Regards of the day, everyone. In the last lecture, we will study about the artificial respiration manual methods. In this lecture, we will discuss about instrumental method for artificial respiration. तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड मशीन्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ह्यूमन ऑपरेटर. मतलब क्या होता है कि हम ह्यूमन ऑपरेटर की जगह मशीन्स का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन देने के लिए. द एडवांटेज इज दैट, इसका एडवांटेज क्या है कि इट कैन कैरिड ऑन फॉर गुड लेंथ ऑफ टाइम. मतलब इसको हम लंबे और अच्छे गुड लेंथ ऑफ टाइम तक दे सकते हैं, जहाँ पे ह्यूमन ऑपरेटर इज लाइकली टू फैटिग्ड. जिससे क्या होगा, जैसे ह्यूमन है, अगर ह्यूमन अपना वही मैनुअल मेथड दे रहा है रेस्पिरेशन के लिए, तो वो एक टाइम पे आके फैटिग हो जाएगा. फैटिग हो जाएगा मीन्स थक जाएगा. तो उस केस में हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज़ करते हैं, जिससे हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जो कि लंबे टाइम तक तुम्हारा रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करता है. तो इसमें बेसिकली टू मैकेनिज्म होती हैं जो इसमें काम करती हैं. एक होता है नेगेटिव प्रेशर, एक होता है पॉजिटिव प्रेशर. नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग मीन्स बाय अल्टरनेटली कंप्रेसिंग एंड रिलैक्सिंग द चेस्ट वॉल. मतलब इसमें क्या होता है, कंप्रेसिंग और रिलैक्सिंग करता है चेस्ट वॉल का. और पॉजिटिव प्रेशर में क्या होता है कि हम लंग्स में ऑक्सीजन को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देते हैं लंग्स में, वो भी एक कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम के लिए. तो नेगेटिव प्रेशर में क्या हुआ कि हमने चेस्ट वॉल पे बार बार प्रेशर दिया, कंप्रेस किया, रिलैक्स किया, जिससे कि रेस्पिरेशन हो या मोशन आए. और ऐसी पॉजिटिव प्रेशर में क्या हुआ, हम डायरेक्ट एयर और ऑक्सीजन लंग्स में इंट्रोड्यूस कर देते हैं कंटिन्यूसली. तो इसमें मेथड्स हैं. तो इसमें मेथड वर्किंग ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग. तो इसमें दो मेथड होते हैं, ड्रिंकर्स मेथड, ब्रैग पॉल्स मेथड. तो ड्रिंकर्स मेथड क्या है, इन दिस मेथड द पेशेंट इज प्लेस्ड इन एयर टाइट चैम्बर. जो पेशेंट है उसको एयर टाइट चैम्बर में रखते हैं. द हेड रिमेन्स आउटसाइड, उसका हेड बाहर रहता है. तो बाई मैकेनिकली ड्राइवन पम्प्स, मतलब जो आर्टिफिशियल पम्प्स होती हैं जो मार्केट में है, जो कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के लिए दी जाती हैं, वो मैकेनिकल ड्राइवन पम्प्स. तो प्रेशर इन द चैम्बर इज अल्टरनेटली लोअर एंड रेज्ड. तो उससे क्या होता है, उन पम्प्स के थ्रू जो प्रेशर होता है उस चैम्बर के अंदर, उसको बार बार लो किया जाता है, बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है, बढ़ाया जाता है. तो व्हेन द प्रेशर इज लोअर द चेस्ट स्वेल अप. जब प्रेशर लो हो जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारी चेस्ट है वो स्वेल हो जाएगी, मतलब वाइड हो जाएगी, जिससे कि एयर ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाए और एयर ड्रॉन हो लंग्स में. लेकिन व्हेन द प्रेशर इज रेज्ड, जब उसके बाद जब प्रेशर कम किया तो क्या हुआ, तुम्हारी चेस्ट वॉल स्वेल हो गई और तुम्हारा एयर आ गया लंग्स में. और जब प्रेशर रेज किया तो चेस्ट बिकम कंप्रेस. तो चेस्ट कंप्रेस हुई. क्या हुआ, चेस्ट जब प्रेशर रेज किया तो चेस्ट कंप्रेस हुई, जितनी स्वेल हुई थी वो उतना कम हो गई, कंप्रेस हो गई, और एयर जो थी वो बाहर आ गई. इन दिस वे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में भी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग एनी लेंथ ऑफ टाइम. मतलब ये हम कितने भी लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं. इसमें हमने क्या किया कि पेशेंट को एयर टाइट चैम्बर में रखा और उसका जो हेड है वो बाहर रहा. तो लेकिन और मैकेनिकली ड्राइव पंप्स के थ्रू हमने प्रेशर चैम्बर का कम किया और बढ़ाया. तो जब प्रेशर हमने कम किया तो तुम्हारी चेस्ट स्वेल कर गई और उसमें क्या हुआ, एयर ऑक्सीजन लंग्स में गई. अब उसके बाद जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो चेस्ट तुम्हारी कंप्रेस्ड हो गई, एयर बाहर आ गई. इस तरह से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कंटिन्यू हुआ. वेंटिलेशन द मैकेनिज्म जो मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ वो कंटिन्यू हुई और लॉन्ग लेंथ ऑफ टाइम, हम कितने भी लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं. और ये किन किन केसेस में ये मेथड हम यूज़ करते हैं, मॉर्फिन पॉइजनिंग हो, पैरालिसिस हो गई हो रेस्पिरेटरी मसल्स की, या पोलियोमाइलाइटिस हो, या न्यूमोथोरेक्स, इट्स लाइक न्यूमोनिया डिजीज़. तो इन सब केसेस में हम ड्रिंकर्स मेथड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट मेथड ब्रैग पॉल मेथड. ब्रैग पॉल मेथड क्या है, ए रबर बैग इज रैप्ड अराउंड द चेस्ट वॉल ऑफ द सब्जेक्ट. एक रबर बैग होता है जिसे हम रैप कर देते हैं, कहाँ पे, चेस्ट वॉल में सब्जेक्ट के, और सूटेबल पंप्स के थ्रू प्रेशर उस बैग में डालते हैं. तो जैसे प्रेशर बैग में डाला तो उसमें भी रेज होगा, प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर, तो उससे कंप्रेसिंग और रिलैक्सिंग होगी चेस्ट वॉल्स की. और इन दिस वे रेस्पिरेशन कैरिड आउट. उसमें क्या हुआ, इसमें हमने एयर टाइट चैम्बर में पेशेंट को रखा था. इसमें हमने एक रबर बैग रैप कर दिया उसके चेस्ट वॉल्स के अराउंड, और सूटेबल पंप से हमने उसमें क्या किया, उसमें प्रेशर रेज किया, डिक्रीज और कम किया, लो किया और इंक्रीज किया. इससे क्या हुआ, तुम्हारा कंप्रेसिंग और रिलैक्सिंग हुआ चेस्ट वॉल्स का, और रेस्पिरेशन आपका कंटिन्यू हो गया. ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म. इसमें क्या हुआ कि हमने कंप्रेसिंग और रिलैक्सिंग की थी चेस्ट वॉल की. अब हम पढ़ेंगे सेकंड प्रिंसिपल, जो मतलब पॉजिटिव प्रेशर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एयर को हम डायरेक्टली लंग्स के अंदर डाल रहे हैं.
तो इसमें क्या होता है, एक मेथड था कंटिन्यूस इनसफिशिएंट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड इन द सब्जेक्ट हु आर टू अंडरगो ऑपरेशन रिक्वायर्ड ओपनिंग ऑफ थोरैक्स। ये उन केसेस में ज़्यादा यूज होता है जिन केसेस में पेशेंट को हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस के लिए जब उनको हैंडल करते हैं, ऑपरेट टेबल पे ले जाते हैं, थोरैक्स खोलते हैं, जिसमें उन केसेस में हम यूज़ करते हैं। तो ऊपर का कोई भी मेथड काम नहीं करेगा। इसमें क्या करेंगे, अ थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब, एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होगी, वो इंसर्ट कर देंगे ट्रैकिया के अंदर। और उस एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जो हमने ट्रैकिया के अंदर डाल दी, वो उस ट्यूब के थ्रू हम कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन की कांस्टेंट और लिमिटेड अमाउंट उसके थ्रू लंग्स में पास कराएंगे। इट अलाउड टू पास इन टू द लंग्स सो दैट लंग्स रिमेन स्लाइटली डिसइंटेंडेड, जिससे लंग्स वाइडली ओपन हो, मतलब ओपन रहेंगे, उनमें लंग्स में ऑक्सीजन जाएगा। और इन दिस वे पॉसिबल टू मेंटेन रेस्पिरेशन विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ सब्जेक्ट। इससे के थ्रू क्या होगा कि मूवमेंट नहीं होगा बॉडी में, मतलब सब्जेक्ट के अंदर, और आपका रेस्पिरेशन चलता रहेगा। इसमें हमने क्या किया, इस मेथड में हमने एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट कर दी ट्रैकिया के अंदर, और जिससे कि कांस्टेंट ऑक्सीजन उसके अंदर जा रही है, लंग्स के अंदर जा रही है, और लंग्स में प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है, और तुम्हारा रेस्पिरेशन हो रहा है। और ये नेक्स्ट मेथड होता है इंटरमिटेंट इन्फ्लेशन मेथड। ये सेम मेथड है जैसा ये कंटिन्यूस इनसफिशिएंट मेथड है। इन दोनों मेथड्स में अंतर ये है कि ये इंटरमिटेंट इन्फ्लेशन मेथड जो है, ये मेथड्स हम एनिमल्स पे यूज़ करते हैं। और जैसे हमने यहाँ लॉन्ग ट्यूब डाली थी, फ्लेक्सिबल ट्यूब, यहाँ पे फ्लेक्सिबल ट्यूब की कैनुला डाला जाता है। कैनुला होता है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, जो लोग रिसर्च में काम करते हैं उन लोगों के पास होता है लेबोरेटरीज में, तो ये वो होता है। तो उसके थ्रू हम सेम प्रोसेस है, तो वार्म एयर लंग्स के अंदर जाती है और रिदमेटिक एक्शन होता है, और जो एयर है वहाँ से वापस आती है थ्रू कैनुला, कैनुला के थ्रू एयर वापस आती है। तो दोनों मेथड सेम है, कंटिन्यूस इनसफिशिएंट मेथड और इंटरमिटेंट इन्फ्लेमेशन मेथड। दोनों में अंतर क्या है, वो एनिमल्स पे होता है और एक ह्यूमंस पे होता है। उसके बाद तीसरा टैंक रेस्पिरेटर। ये बहुत कॉमन मेथड है इन दिस। इसमें क्या होता है, टैंक रेस्पिरेटर में जो पेशेंट बॉडी है उसे प्लेस करते हैं एक टैंक के अंदर, और हेड मतलब बाहर होता है, और उसमें फ्लेक्सिबल एयर टाइट कॉलर में रहता है। एयर टाइट कॉलर फंसा देते हैं उसके गले में, उसके नेक के राउंड। उसके बाद क्या होता है, मोटर ड्रिवन होती है, ड्रिवन लेंथ डायफ्राम होता है, तो उसमें एक डायफ्राम होता है जो टैंक रेस्पिरेटर के अंदर वो मूव करता है आगे एंड पीछे, और उससे एग्जीक्यूशन ऑफ द लोअर, उससे क्या होता है, जो प्रेशर है, किसके अंदर प्रेशर, टैंक के अंदर जो प्रेशर है वो चेंज होता रहता है। तो प्रेशर बढ़ता है कम होता है, उसके थ्रू क्या होता है, तुम्हारा पॉजिटिव प्रेशर जब बढ़ता है तो बॉडी में एक्सपिरेशन होता है, और जब नेगेटिव प्रेशर बढ़ता है किसका, डायफ्राम का, तो वो क्या करता है, इंस्पिरेशन करता है। इन दिस कंडीशन पॉजिटिव प्रेशर कॉज एक्सपायरेशन राइज एंड नेगेटिव प्रेशर कॉज इंस्पिरेशन फॉल। जैसा मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, टैंक रेस्पिरेटर में एक टैंक होता है जो कि जिसमें पेशेंट की बॉडी रखी जाती है, और उसमें एक फ्लेक्सिबल एयर टाइट कॉर्नर होता है, कॉलर। उसके बाद क्या होता है, मोटर ड्रिवन होता है, एक उसमें लेदर डायफ्राम टाइप का वो होता है, डायफ्राम की तरह एक लेदर का बना हुआ होता है, जिसका काम क्या है, जो मूव करता है बैक एंड फोर्थ में, जिससे क्या होता है कि हमारे प्रेशर, जो कि टैंक के अंदर का प्रेशर है, वो चेंज होता रहता है। तो जिससे कि जब प्रेशर चेंज हो, जब पॉजिटिव प्रेशर होगा तो वो एक्सपायरेशन करेगा, और जब नेगेटिव प्रेशर होगा उस डायफ्राम का तो वो इंस्पिरेशन करेगा। उसके बाद रेस्पिरेटर, ये बहुत कॉमन है, ये सब लोगों ने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा। माउथ ऑक्सीजन मास्क जो लगा देते हैं फ्रॉम ऑक्सीजन गैस, फ्रॉम ऑक्सीजन सिलेंडर। इसमें क्या होता है, दिस अपैरेटस फोर्स एयर थ्रू द मास्क दैट फिट ओवर द पेशेंट फेस इनटू द लंग्स ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग द पॉजिटिव प्रेशर। मतलब इसमें क्या हुआ कि इस ये अपैरेटस में क्या होता है, जो एक मास्क होता है वो फिट कर दिया जाता है पेशेंट के माउथ के ऊपर, जो कि माउथ के ऊपर, और वो लंग्स में पेशेंट के पॉजिटिव प्रेशर साइकिल, और जिसके थ्रू क्या होता है, वो लंग्स को अलाउ करता है, डायरेक्ट एयर लंग्स के अंदर प्रोवाइड करता है, और नेगेटिव प्रेशर के थ्रू इसमें से एयर, मतलब CO2 बाहर आती है लंग्स से। जैसा मैंने पहले बताया, टैंक रेस्पिरेटर में नेगेटिव में क्या हो रहा था, एक्सपायरेशन, पॉजिटिव में एक्सपायरेशन हो रहा था, नेगेटिव में इंस्पिरेशन होता है। इसमें उल्टा होता है, इसमें इंस्पिरेशन होता है तुम्हारा नेगेटिव में, और पॉजिटिव इंस्पिरेशन होता है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में होता है एक्सपायरेशन। रेस्पिरेटर है, इस रेस्पिरेटर के अंदर एक सेफ्टी वाल्व होती है, जो कि प्री पॉजिटिव प्रेशर को राइजिंग नॉर्मली से, मतलब
ज़्यादा एक्सेस आउट ना हो जाए या ज़्यादा प्रेशर राइज ना हो जाए, उसको रेगुलेट करती है, ये रेगुलेटर का काम करती है। जो कि जो कि तुम्हारा जो प्रेशर बन रहा है उसमें, या जो ऑक्सीजन जा रही है, तो वो ऑक्सीजन CO2 जा रही है, उसका मतलब प्रॉपर रेशियो रहे, इसके लिए ये होता है। तो ये हमारी आज हाफ यूनिट कंप्लीट हो गई, थर्ड यूनिट, जिसमें हमने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एनाटॉमी पढ़ी डिफरेंट ऑर्गन्स की जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, लंग्स की डिफरेंट वॉल्यूम्स और कैपेसिटी पढ़े। उसके बाद जब पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, ड्रॉन हो जाता है, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पढ़ा कि उसमें हमने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड क्या होते हैं और मैनुअल मेथड्स क्या होते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट lecture we will discuss about this other part of this unit, that is urinary system. Thank you.